वेलकम बैक टू पैनल डे सुपर हीरोज़ अहॉय। मेरा नाम है तुषार। तो आज मैंने सोचा काफ़ी सारी पुरानी कॉमिक्स का एक कंपाइल्ड वीडियो बनाते हैं। तो इसमें काफ़ी मिक्स्ड अपडेट्स हैं, तो एक-एक करके वी विल टेक दीज़ बुक्स। तो पहली बुक है ये काल ओलंपाक। ये एक बहुत क्लासिक बुक मुझे लगती है। इसमें है द्विनायक, जैसे भोकाल और एंथोनी, और जैसे आप देख सकते हैं काल ओलंपाक में टाइम ट्रैवल की थीम है। इसमें आपको फूचांग दिखेगा और ये बुक है करीब 80 पेजेस की। इसमें स्टोरी स्टार्ट होती है भोकाल के टाइम पीरियड से और बहुत मज़ेदार तरीके से ये स्टोरी जाती है फ्यूचर में, और किस तरह एंथनी की एंट्री होती है और किस तरह ओवरलैप हो जाते हैं वर्ल्ड्स। तो ये बहुत एक अच्छा एक सिनेरियो दिखाया है कि कैसे दो टाइम जब ओवरलैप या कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये विकास नगर में एक ट्रक आ जाता है, वो मुझे बहुत अच्छी एक सीक्वेंस लगी थी, ये वाली। तो ये जो ओल्ड बुक्स हैं इनमें लाइक दे आर ऑलमोस्ट अनओपन्ड, और मुझे काफ़ी कमेंट्स आते रहते हैं कि ये कहाँ से लें। बट आई वुड जस्ट से कि आप वीडियो का एटलीस्ट टाइटल देख लें या डिस्क्रिप्शन देख लें, मैंने उसमें दे रखा है कहाँ से लिया है। तो ये ट्रक आता है वहाँ पे। तो काल ओलंपाक में जैसे आप देख सकते हैं ये एक तिलिस्म बनता है, तो तिलिस्म क्रॉस करना होता है भोकाल को। तो दिस गोज बैक टू वेरी सेकंड बुक ऑफ भोकाल। तो ये भोकाल की पहली बुक थी खौफनाक खेल, और इसमें आलोक नाम का कैरेक्टर भोकाल बन जाता है। तो भोकाल की स्टोरी भी फूचांग से ही शुरू होती थी, और ये किस तरह से एक ग्लैडिएटर टाइप का ये महारथी वाले इवेंट में फिर हाथी की लड़ाई और ये सब में भोकाल की ओरिजिन बाद में बनी थी, बट दिस वाज द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ भोकाल। तो यहाँ से कैसे भोकाल बन जाता है वो। एंड उसके बाद ये तिलिस्मी ओलंपाक जो बुक थी, ये बहुत क्लासिक बुक्स हैं। और जो आरसीएसजी में आती हैं ओरिजिनल बुक्स, आई थिंक भोकाल को छोड़ के काफ़ी सारी आई हैं, और कई कैरेक्टर्स की नहीं आई हैं वैसे तो। बट आई थिंक भोकाल की ओरिजिन निकले तो बहुत अच्छा लगेगा वो लॉन्ग वाले फॉर्मेट में। तो बहुत ही अच्छी इनमें आर्ट थी ये शुरू की बुक्स में, और किस तरह भोकाल ये तिलिस्म तोड़ के बाहर निकलता है और फिर तो स्टोरी आगे बढ़ती ही है। फिर थर्ड बुक वाज सेल्फ टाइटल्ड भोकाल। तो दिस इज समथिंग आई एंजॉयड अ लॉट, काल ओलंपाक। और ये कुछ और बुक्स हैं भोकाल की, इनके रीप्रिंट्स भी आ रहे हैं, पर रीप्रिंट्स में मुझे कलर क्वालिटी काफ़ी अलग लग रही है, बिकॉज ये ओरिजिनल में बिल्कुल मैट है, जैसा आप देखिए बिल्कुल न्यूज़पेपर प्रिंट जैसा, और रीप्रिंट में ग्लॉस हो गया है। अगेन देर इज़ प्लस एंड माइनस, तो एवरीवन हैज़ देयर ओन व्यूज़। दोनों ही अच्छे लगते हैं, इसमें थोड़े कलर एनहेंस हो गए हैं। ऑब्वियसली दीज आर नॉट द सेम बुक्स, बट सिमिलर टाइप का ही आपको दिखेगा। कवर्स बहुत अच्छे हैं इनके। तो अभी मेरी ये वाली बुक्स पढ़नी बाकी हैं, ये जो पुराने वाले वर्जन हैं। और जो मैंने पिछली बार भोकाल के रीप्रिंट्स की बात की थी उसमें करीब आई हैव रेड 5 आउट ऑफ 12 बुक्स। तो ऑल बुक्स आर ग्रेट इन दिस। तो यहाँ पे बात ख़त्म करते हैं भोकाल की। कमिंग टू दिस डाइजेस्ट ऑफ बांकेलाल, तो ये डाइजेस्ट मैंने ली थी कुछ 1-2 महीने पहले, और आई नेवर ओपनड इट, क्वालिटी चेक वगैरह नहीं किया था इसका। तो ये मैंने इसलिए ली थी बिकॉज इसमें मुझे एक ऑफ़र में मिली थी, और आई थिंक दिस वाज समवेयर अराउंड 4 या 500। और इसमें 6 बुक्स हैं बांकेलाल की, एंड दिस आई फाउंड क्वाइट गुड वैल्यू फॉर मनी। तो ये बुक्स हैं इसमें, जो टाइटल्स हैं आप पढ़ सकते हैं। तो इसकी क्वालिटी ठीक ही है, आई मीन फंक्शनल क्वालिटी, इसमें कुछ बाइंडिंग में कुछ ख़राब नहीं है, बाइंडिंग इज़ इंटैक्ट। और इसमें बांकेलाल का वो वाला पीरियड से शुरू होती है जहाँ पे प्रताप मलिक जी की आर्ट है। तो बांकेलाल और कोड़ी राजा, ये एक स्टोरी है। तो इसमें कॉमेडी तो इंटैक्ट है, बट आर्ट थोड़ी आपको डिफरेंट दिखेगी, बिकॉज बांकेलाल का सारा मोस्ट ऑफ द वर्क हैज़ बीन डन बाय बेदी जी, एंड आफ्टर दैट रिसेंटली पांडा ब्रदर्स। तो इसमें आप बांकेलाल का फेस देखें तो काफ़ी डिफरेंट आपको दिखेगा।
फनी बट इन अ डिफरेंट वे, बट दिस इज़ क्लासिक बुक। इसमें आपको आर्ट बिल्कुल भोकाल जैसी दिखेगी। और उसके बाद यहाँ पे इस डाइजेस्ट में ये बीच में ये शाइनी पेजेस, थोड़े मोटे कवर टाइप के पेजेस हैं जिसका कवर आता है यहाँ पे, और ये एड्स टाइप के हैं। और यहाँ से शुरू हो जाती है बेदी जी की स्टोरी। अभी सारी वही टीम की स्टोरीज़ हैं बेदी जी की। इस बुक में प्रिंट की कुछ प्रॉब्लम है, तो दी प्रिंटिंग हैज़ गॉन हेवायर, पर लकीली ये एक ही स्टोरी में है ये इशू, ये ब्लीड थ्रू का प्रॉब्लम है। बट दी क्वालिटी इज़ ग्रेट, ऑब्वियसली दीज आर क्लासिक स्टोरीज। ये बांकेलाल का बदला, इसके बाद आती है बांकेलाल और जादू की झील। दिस इज़ द कवर, और आप यहाँ पे देखें तो यू कैन सी दिस काइंड ऑफ मार्क्स। बांकेलाल की ताकत। तो इसके बाद कुछ प्रिंटिंग की प्रॉब्लम नहीं है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग दिस। ये डाइजेस्ट में बांकेलाल पढ़ने की बात कुछ और है। ऑब्वियसली आई कांट कमिट टू टू मच रीडिंग, तो बहुत सारी डाइजेस्ट आती हैं बांकेलाल की। अभी तो पता नहीं कितनी अवेलेबल है नहीं है, बट इवन टर्म्स ऑफ स्टोरीज बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते बांकेलाल, बट आई डोंट माइंड रीडिंग फ्यू डाइजेस्ट समटाइम्स। तो ये है बांकेलाल 12 डाइजेस्ट। अभी आते हैं ये कुछ बुक्स पे जो मल्टी स्टारर में आते हैं। तो मैंने रिसेंटली भी एक आई थिंक फ्यू वीक्स बैक मैंने एक शॉर्ट बनाया था ऐसे ही। आई वाज रीडिंग दोज बुक्स और मैंने सोचा इसको शॉर्ट में ही कवर कर लेते हैं। 3 मिनट्स का वो बनाया था। तो अभी जैसे जुरासिक वर्ल्ड की रीबर्थ वाली मूवी आई है ओटीटी पे ऑन हॉट स्टार, तो आई थॉट आई रीड सम ऑफ दीज डायनासोर थीम बुक्स। तो ये मैं पढ़ रहा था, जुरासिक दिल्ली और ऑपरेशन मंगल। इसमें ऑपरेशन मंगल में तो डायनासोर ज़्यादा है नहीं, बट इसकी स्टोरी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो इसमें बेसिक प्लॉट है कि वंडर वुमन जो एक कैरेक्टर है जो स्टील की बुक्स में भी आती है, तो वंडर वुमन इसमें मेन विलन है। और इसमें स्टोरी है कि किस तरह बिलियनियर्स को मार्स भेजा जा रहा है, जैसा कि नेम सजेस्ट ऑपरेशन मंगल। और क्या वो सच है या नहीं है उसका पूरा इसमें स्टोरी है उसी पे बेस्ड। बट बहुत ही क्लासिक स्टोरी है। इसमें आपको इंस्पेक्टर स्टील जैसा एलिमेंट मिलेंगे, बिल्कुल साइंस फिक्शन और बहुत ही अ, ऐसा कि मैंने रिसेंटली बताया, मुझे पहले आई डिडंट नो कि इतनी अच्छी ये स्टोरीज और बुक्स होती थी। बट थ्रू दीज रेट्रो कॉमिक्स आई एम रीडिस्कवरिंग और डिस्कवरिंग दिस वर्ल्ड। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है इन स्टोरीज़ में। तो शक्ति, इंस्पेक्टर स्टील, परमाणु और ये मल्टी स्टारर्स आई एम एंजॉइंग अ लॉट। सारी बुक्स तो मैं रिव्यू नहीं कर सकता, बट जस्ट शेयरिंग दैट आई एम रियली एंजॉइंग दिस बुक्स। और एड्स भी बहुत क्लासिक होते हैं इनमें। इसमें तो आर्ट भी बहुत ही अच्छा है। आई थिंक इसमें हनीफ अजहर की आर्ट है, सुरेश डीगवाल। यूजुअली इतनी डिटेलिंग नहीं होती है, बट इस बुक में बहुत ही अच्छी आर्ट है। जैसा मैंने अभी रिसेंटली बुक्स रिव्यू करी थी माइक्रो द स्पीड, उस टाइप की फील आती है। और फिर मैंने सोचा कि वंडर वुमेन की एक ओरिजिन टाइप की बुक पढूं, तो इसमें शक्ति और इंस्पेक्टर स्टील में वंडर वुमेन की स्टोरी है। इसका मैंने एक बार डिजिटल का रिव्यू किया था शायद। तो इसमें राइटर इज़ वेरी फ्रैंकली टॉकिंग अबाउट लाइक टर्मिनेटर मूवी, और फिर टर्मिनेटर के ही एलिमेंट्स आते हैं। तो इसमें हनीफ अजहर जी की राइटिंग है और नरेश कुमार जी की आर्ट है। अगेन ग्रेट आर्ट। तो इसमें ये टर्मिनेटर वाला T2 का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये लिक्विड मेटल का, एंड कैसे शक्ति एंड परमाणु फाइट विद वंडर वुमन। और इसमें वंडर वुमन की एक ओरिजिन स्टोरी भी है, हाउ शी वाज डेवलपिंग अ सुपर ब्रेन। तो ये 30 पेज की बुक है, अगेन हाईली एंटरटेनिंग। और ये भी एक मल्टी स्टारर है जिसका हमने रिव्यू किया था, विनाशक। सो दिस इज़ अबाउट परमाणु बुक्स एंड मल्टी स्टारर्स फीचरिंग वंडर वुमन, राज कॉमिक्स वाली वंडर वुमन, DC वाली नहीं।
तो अभी आते हैं एक सिंपल बुक बुक पे ब्लॉगर। तो फाइटर टोर्स की बुक्स में बीच में पढ़ लेता हूँ रिफ़्रेशर जैसा। तो ये वही वाला रीप्रिंट सेट है। तो दिस इज़ एक्चुअली मतलब कॉन्सेप्ट में ज़्यादा अच्छी होती थी ये बुक्स, और काफ़ी लाइक प्रेडिक्ट करती थी फ्यूचर को। दैट्स अ गुड थिंग अबाउट दीज कॉमिक्स। तो इसमें जो ब्लॉगिंग की थीम है वो बताई गई है बहुत ही फ़नी वे में, और स्टोरी भी काफ़ी अच्छी बिल्ड हुई है इसमें। तो इसमें ब्लॉगर का बताया गया है कि किस तरह अपने थॉट्स को लिखते हैं लोग और फिर लोगों से पैसे लेते हैं। तो स्ट्रेंजली इट्स वेरी प्रोफेटिक ऑफ आजकल का ज़माना इंस्टाग्राम रील्स का। तो यहाँ देखें कि लाइक इट्स लाइक हाउ ब्लॉगर्स गेन सिंपैथी इमोशनल होके एंड दे गेन मनी। ये मुझे बहुत ही फनी लगा ये। एंड देन ही टर्न सेइंग कि कुछ कुछ बकवास ब्लॉगर्स भी होते हैं जिनकी बातें लोगों के पल्ले नहीं पड़ती। ऐसे लोगों को सनकी कहते हैं ब्लॉगर्स एंड सो ऑन। तो मुझे बहुत ही फनी लगा ये। और इसमें एज यूजुअल टोट्स का काफ़ी एक्शन है। तो एक राइटर होता है जो ब्लॉग लिखवाता है। तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, ब्लॉगिंग, घोस्ट राइटिंग, जो अभी बहुत रेलिवेंट है आजकल के टाइम पे भी। तो दिस इज़ ब्लॉगर फाइटर टोट्स। इस सेट में बाकी भी बुक्स हैं। आई थिंक इसमें एक ऐड होगा जिसकी बुक इसी सेट में है। हाँ, ये क्रेडिट कार्ड। तो काफ़ी सोशल इश्यूज़ पे थीम्स होती थी फाइटर टोट्स की बुक्स की। सो दिस इज़ ब्लॉगर, ग्रेट कवर। अभी लास्ट आते हैं ये दो बुक्स पे, मनोज चित्रकथा की जो रेट्रो बुक्स हैं। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रेजी बुक लगी। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो ये इट गोज मैनी प्लेसेस। तो ये तो रिव्यू करना भी पॉसिबल नहीं है, बट इसमें आपको ऐसा लगेगा कि आपने 3-4 हॉरर कॉमेडी फिल्म्स की स्टोरी एक में ही डाल दी है। तो कोई है करके एक सीरियल देख रही होती है, और उसके बाद वेयर ऑल द स्टोरी गोज़। तो ये तो अभी शेयर भी नहीं कर सकते इसमें किस तरह का ह्यूमर है। तो आजकल के लिए तो रेलिवेंट नहीं होगा। बट आजकल का जो ह्यूमर रेलिवेंट भी होता है वो ह्यूमर नहीं होता फिर भी। तो इसमें आप देखें तो आर्ट और ये प्रिंट क्वालिटी काफ़ी हल्की है। बट देन इस इज़ लाइक समथिंग दैट आई कांट इवन एक्सप्लेन क्या क्या होता है इसमें। तो ये 64 पेजेस की बुक है हवलदार बहादुर की। मैंने हवलदार बहादुर ज़्यादा नहीं पढ़ा है। बहुत ही वैकी कॉमेडी होती है इसमें, बट स्टिल इट वाज गुड टू गेट दिस बुक। फिर ये बुक है चाचा हिंदुस्तानी और जीनी का कारनामा। ये कुछ डायमंड कॉमिक्स जैसा फॉर्मेट ट्राई किया था शायद। तो इसमें ये 4 स्टोरीज़ हैं, 5-5 पेज की, और शॉर्ट स्टोरीज़ और कॉमिक फॉर्मेट में। और यहाँ पे क्रुक बॉन्ड के कुछ ऐड हैं। ये वाला ऐड यहाँ पे भी अपीयर हो रहा है, एंड दिस ऐड इज ऑल्सो अपीयरिंग हियर इन ब्लैक एंड वाइट। आई नो, आई हैव ग्रेट ऑब्जर्वेशन। तो ये तो क्लासिक एक एरा था, और जितने भी इसके ग्लिम्सेस हमको मिल जाएं, वी फील लकी। तो आई नो सम फ्रेंड्स हैड रिक्वेस्टेड कि मैं ये रेट्रो कॉमिक्स के कुछ रिव्यू करूं। तो आई होप दिस वाज हेल्पफुल, एंड थैंक you for watching. See you again in the next video.